नमस्कार, मैं अभी कतरास कॉलेज के सामने मैदान में खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ देर पहले टाइगर जयराम महतो की सभा खत्म हुई। यहाँ पर राजनीतिक में ऐसा माना जाता है कि हमेशा लगा रहता है कि दल बदल का जो नियम है बहुत पुराना रिश्ता है। यहीं पे आज कुछ जेएमएम से कुछ कार्यकर्ता जो जेबीकेएसएस में शामिल हुए, आखिर क्यों शामिल हुए और इतना दिन अभी तक क्यों दूसरे पार्टियां में थे, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं। और फिर यह क्या विचारधारा जो इन लोगों को जेबीकेएसएस का पसंद लगा, वो क्या देख के शामिल हुए, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जोरदार क्या हुआ पहले। मैं बाघमारा प्रखंड सचिव रह चुका हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अभी मैं था जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा से जेएमएम से। मैं इसके विचारधारा से पसंद नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह झारखंड में लूट खसोट की सरकार चल रही है, विचारधारा से हाँ जेएमएम की विचारधारा से मैं नाखुश हूँ। इसी के चलते मैं जेएमएम से आज इस्तीफा देकर मैं जेबीकेएसएस में ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, जेएमएम का विचारधारा आपको पसंद नहीं आया, तो जेबीकेएसएस का कौन सा ऐसा विचारधारा आपको पसंद आ गया कि अचानक आज जेबीकेएसएस में आ गए? मैं जेबीकेएसएस का विचारधारा इसलिए पसंद आया कि हमारा जो जयराम महतो जी लोकसभा प्रत्याशी है, उसके विचारधारा से मेरा विचारधारा मिलता है। क्योंकि ये भगत सिंह का रूप है, दूसरा रूप है। ये जिस तरह दहाड़ने का काम किया है हमारा पूरा गिरिडीह लोकसभा में, ये हमारा आने वाला कल है और हमारे नौजवान को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और इसको हम दिल्ली में जब तक नहीं भेजेंगे तब तक हम बेरोजगारों को नौकरी न मिलेगा, न शिक्षा पूर्ण तरह से नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि हम लोग 25 तारीख को अपना फुल मतदान देंगे, पूरा जनसंख्या के साथ देंगे। अपना साथी से भी सहयोग करेंगे कि अपने मतदान 12 नंबर गैस सिलेंडर छाप में मतदान करे और हमारा जयराम महतो को लोकसभा में पहुंचाने का काम। जयराम महतो लगभग 2.5 सालों से आंदोलन कर रहे थे, तो आपको तो जब शामिल होना था तो पहले भी हो सकते थे, अभी क्यों चुना? मैं इसलिए चुना क्योंकि उसका कुछ बात आया कि जयराम महतो ने कहा कि जो मेरा मानदेय मिलेगा सांसद निधि से 3 लाख, मैं 75% में सहयोग करूंगा, ग्राम के उन्नति में करूंगा। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार सिर्फ लूटने का काम किया है। न मानदेय को बांटेगा, मानदेय क्या बांटेगा, जो राशि आता उसको खर्चा नहीं कर पाता साथी। उसने तो सबके सामने ऐलान किया है कि मैं 75% कम से कम सहयोग करूंगा साथी। कौन ऐसा नेता करेगा? इसलिए मैं इसके विचार। आपका नाम बताइए। अभिषेक प्रमाणिक, कतरास से हूँ मैं, और आज तक किसी पार्टी के साथ सम्मिलित नहीं हुआ हूँ। और ये मेरा पहला समर्थन है जो जयराम महतो जी को जा रहा है। उनके वक्तव्य से, उनके शिक्षित जो बात वो लोगों को बोलकर उनसे प्रेरणा मिलता है हम लोगों को। इस वजह से हमने, जितना हमारे साथी हैं कतरास के, हमने सबने उनको समर्थन देने का कर्तव्य किया है। और हम चाहते थे कि सारे उनसे मिले और उनसे उनका आशीर्वाद लें और हमारा समर्थन दें। इतने शिक्षित आदमी पीएचडी कर रहे हैं अभी, और जो बात वो बोलते हैं झारखंड के विकास के लिए, इसके लिए हम सारे कतरास के वासियों से अनुरोध करते हैं कि गैस सिलेंडर 12 नंबर पे वोट देकर उनको विजय बनाए और सांसद बनाकर दिल्ली में बिठाए, ताकि हमारे झारखंड का विकास हो और हम उनके लिए जो हद तक हो उस हद तक पार करने के लिए कोशिश में। क्या नाम हुआ? साधन महतो। आप भी पार्टी छोड़ के आए क्या? हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ता है। देखिए, हम जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों छोड़े, और जयराम बाबू को पार्टी में आने का मतलब ये है कि जयराम बाबू का बात जो है, ये बात झारखंड के लिए रखते हैं। झारखंड के लिए ये बात रखते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो थे, अभी जो लड़का बच्चा जो आने वाला उसका जो भविष्य है, ये जयराम महतो जो बात रखते हैं वो हमारे बाल बच्चे के लिए, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे जो जयराम महतो ने बताएं। सो कोई एगो परीक्षा लीक हुआ, वो बच्चा का माँ बन गया और अभी उसका परीक्षा जो है सब वो घर भी नहीं घुसा, उसका जो है सब पता चला परीक्षा लीक हो गया। तो साथ ही हमारे जो बच्चे लोग जो है, ये जयराम महतो जो बोलते हैं, ये हमारे झारखंड के भविष्य के लिए बोलते हैं। मैं इतने कहूँगा। और हम कहीं न कहीं अभी तक जयराम महतो को माना जा रहा था कि उसकी जो कनेक्टिविटी है सिर्फ गाँव तक सीमित है, पर ये भीड़ देख के कहीं न कहीं हमको लग रहा था कि ये जो अब शहरी क्षेत्रों में जयराम महतो की कहीं ना लोकप्रियता बढ़ रही है। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? नमस्कार भैया। जयराम भैया देखिए, हर एक झारखंडी बच्चा को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं। दूध मतलब समझ रहे ना, शिक्षा वाला दूध। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हर एक झारखंडी बच्चा को वो शिक्षा वाला दूध पी रहे हैं। और जयराम एक छोटा छोटा जयराम महतो अभी पैदा कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कैसा जयराम महतो की विचारधारा पहुंची है? आपके सामने रिजल्ट है भैया, देख सकते हैं। ये दारू मुर्गा की भीड़ नहीं है, ना ही एक भी गाड़ी में हम लोग पेट्रोल डलवाए हैं। हमारे बड़े भैया रूपदेवता, इनसे भी जानकारी ले लीजिए आप। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी पूछिए। कि हम लोग तो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं
अगर आपको विश्वास नहीं है तो उन लोग से पूछ लीजिए, उन लोग से जानकारी लीजिए, उन लोग आपको सच बताएंगे कि ये संकेत है। बिल्कुल 2024 में गिरिडीह में बदलाव होने जा रहा है और विधानसभा में हम लोग अपना सरकार तय करने जा रहे हैं। आप लोग अपने जीत के लेके कितना आश्वस्त है? 100% से भी ऊपर अगर कुछ होता है तो वो हम लोग आश्वस्त हैं, चूँकि 110। जी, चूँकि ये जनसैलाब, इसके पूर्व आपने देखा होगा दादा, नॉमिनेशन के दिन का जो ऐतिहासिक वो दिन था, जो झारखंड की धरती में एक इतिहास लिखने का काम किया, इतिहास गढ़ने का जो काम जनता के द्वारा किया गया है, ये किसी भी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिला होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि आपने एक सवाल हमारे छोटे भाई से कहा कि नगर क्षेत्र में इनका क्या बोलबाला है। नगर क्षेत्र के लोगों को जिस दिन पता चल गया कि ये टाइगर जयराम महतो किसी बिना पद प्रतिष्ठा के 14 करोड़ 37 लाख का मुआवजा गरीबों को दिलाया है, 1178 नौकरी को जो विस्थापन करके भी रोका गया था, मुआवजा नहीं दिया गया था, और वैसे लोगों को, पीड़ित परिवार को उन्होंने नौकरी दिलाने का काम किया है, उनके बच्चों को शिक्षा में कंपनी से अधिकार दिलवाया है और उनके मार्फत पढ़ाया जा रहा है। तब से नगर क्षेत्र में भी, पूरे शहरी क्षेत्रों में जयराम जी का डंका बज चुका है और शहर से भी आशीर्वाद मिल चुका है। सिर्फ हम लोग 4 तारीख के दिन का एक औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। जीत हो चुकी है। हम यहाँ पे इससे अलावा भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम लोग दिल्ली को देख के वोट करेंगे, गिरिडीह को नहीं देखेंगे। तो उन लोगों को क्या कहिएगा? आपको तो ये हमारे जो दादा लोग आए हैं जेएमएम छोड़ करके, इनसे तो रूबरू होने के बाद समझ में जरूर आया होगा कि आखिर इनमें आस्था किस लिए पड़ा। ये आज तक जो भी मोटिव लेकर के हमारे सांसद महोदय दिल्ली के सदन में गए हैं, परफेक्ट चीज़ को नहीं रख पाए। ये 2 सांसद हमारे धनबाद जिला को मिला करके 2 सांसद हैं, सीपी चौधरी जी और माननीय पीएन सिंह जी। हमारे धनबाद से दादा हवाई अड्डा चला गया, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा था वो चला गया। आपका गोड्डा का क्षेत्र पड़ता है शायद, वो देवघर पड़ता है भूमि, और हमारा एम्स हॉस्पिटल जो हम लोगों का लाइफलाइन कहलाता, एक रिम्स है लेकिन सुविधा थोड़ी कमी है। एम्स अगर आता तो वो चीज़ हम लोगों को अच्छी सुविधा मिलती, लेकिन उसको छीनने का काम किया है ये जनता ने जाना। तब जाकर जनता टाइगर जयराम पर भरोसा किया है और सदन तक पहुंचाने का जरूर हम लोग काम करेंगे। सिर्फ हम कार्यकर्ता ही नहीं, हम लोग तो अंधे हो चुके हैं टाइगर के लिए, लेकिन हमने देखा जब गाँव में, कस्बों में और शहरों में घूमा तो उनके वोटर्स हम लोगों से भी बड़े उनके चहेते हो चुके हैं, फैन हो चुके हैं। और सिर्फ हम लोग विजय जुलूस निकालने की तैयारी 4 तारीख को करने जा रहे हैं।